श्री देव महादेव सिंह महापुराण की कथा जो जलगांव महाराष्ट्र में चल रही है। आज छठवें दिवस की कथा का समापन हो चुका है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको कथा की महत्वपूर्ण जानकारी और उपयोगी पत्र जानने को मिल जाएगा। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हो रही है। गुरुजी ने कहा, प्रशंसा करने वाला तुम्हारी निंदा कर सकता है, लेकिन तुम्हारी निंदा करने वाला तुम्हारी प्रशंसा कभी नहीं कर सकता। फिर गुरुजी ने कहा, एक लोटे जल में महादेव ने वो सामर्थ्य दिया है जो किसी भी प्रकार के कष्ट को काट सकता है। तभी सपना जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरा हमेशा से जज बनने का प्रयास रहता था और कोशिश करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कारण की वजह से रह जाती थी। मेरी 3 परीक्षाएं हमने दी पर उसमें असफल हुई। फिर शहद से बेलपत्र लगाकर जो आपने उपाय बताया था वो किया। बाबा की कृपा से मैं जज तो बन गई, लेकिन मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। फिर मेरी माँ ने कहा, पशुपतिनाथ का व्रत करो और बेलपत्री वाला उपाय करो। फिर बाबा की करुणा से मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया और मैं सरकारी जज की पद से नियुक्त हो गई। बाबा की ऐसी करुणा हुई। कथा पंडाल में बाबा का धन्यवाद करने आई थी। रत्ना जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, गुरुजी मेरे गरीब पर बाबा की ऐसी कृपा है, मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा तो खेत में काम करने लगा था। उसने काफ़ी बार परीक्षा दी, उसका नहीं हो रहा था, पर मेरा बाबा पर भरोसा था। हमने कहा, खूब मेहनत करो और गुरुजी ने जो बताया शहद लगाकर बेलपत्र वाला उपाय करो, बाबा ज़रूर सुनेंगे, उनकी कृपा ज़रूर होगी। फिर मेरे बेटे का रिजल्ट आया और 15 दिन ही थे रिजल्ट आने में, पर हमें बाबा पर भरोसा था। उसका रिजल्ट आया तो उसकी रेलवे में नौकरी लग गई और उसकी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। गुरुजी ने कहा, किसी पर भरोसा करोगे तो टूटेगा, पर महादेव पे किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता है। फिर गुरुजी ने कहा कि कौन है इस संसार में जिस पे उंगली नहीं उठाई जाती। आपको सिर्फ महादेव की शरण में रहना है और उन पर पूर्ण तरह से भरोसा रखना है। बाबा जरूर कल्याण करेंगे। तभी समाधान जी पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरा बेटा भगवान पर भरोसा नहीं करता था। मेरे बेटे ने शर्त लगाई कि मैं 19 वर्ष का हूँ, इस आयु में क्या सरकारी नौकरी लग जाती है? अगर लग जाएगी तो मैं मान जाऊँगा किसी और वाले हैं या भोलेनाथ हैं। तो उसने मुझसे कंपटीशन कर लिया। फिर बाबा की ऐसी करुणा कि 19 वर्ष की आयु में ही मेरे बेटे की आर्मी में सरकारी नौकरी लग गई और मैं बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। तभी उज्ज्वला जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, 3 महीने से हॉस्पिटल में घूम रही थी। मेरे गर्भाशय में गठान हो गई थी। मैं धूलिया दिखाने के लिए गई, वहाँ पर आपकी कथा चल रही थी। आपकी कथा सुनी, पंडाल में विनती की, बाबा की धूल मस्तक पर लगाई। 15 दिन मेरे पास थी। फिर डॉक्टर ने 15 दिन का हमको समय दिया था, उसके बाद चेक कराने को बोला था। जब 15 दिन बाद चेक कराया तो गठान गल गई थी बाबा की कृपा से। फिर मेरी माँ ने संकल्प लिया कि अगर बीमारी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो जहाँ भी आपकी कथा होगी तो वो सुनने आएंगे। इसलिए हम आपकी यहाँ पर कथा जलगांव में कथा सुनने आए हैं, बाबा का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। तभी पूजा जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरे पति का अचानक सर में दर्द हुआ, जांच कराई तो पता चला उनका ब्रेन हेमरेज हो गया है। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन कराया तो ऑपरेशन के बाद वो कोमा में चले गए। उनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं होती थी, कोई भी कंपन नहीं होती, शरीर बिल्कुल काम नहीं करता था, बिस्तर पर ऐसे ही पड़े रहती थी। फिर हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया। पशुपतिनाथ का तीसरा ही सोमवार था कि बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं कि उन्होंने आंखें खोली और थोड़े से हाथ पैर टुलाए। बाबा की कृपा से वो ठीक होने लगी। तभी संगीता जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरे पति की ब्रेन की नस फट गई थी, वहाँ 3 गांठें हो गई थी। ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। ब्रेन का ऑपरेशन होने को डॉक्टर ने बोला। तभी मेरी ननद ने कहा कि श्योर का रुद्राक्ष है मेरे पास, चलो उसको जल में डाल के पानी देना चालू करते हैं। उनको 2 बूंद पानी उनके ओंठों पे लगाना चालू किया तो उनकी 2 गांठें तो गल गई। डॉक्टर ने कहा, ये तो अचंभा हो गया, ये कैसे हो गया? 2 गांठें गल गई हैं तो तीसरी भी गल जाएगी, तो आप थोड़ा सा और समय लो, थोड़ा सा और इंतज़ार करो। उसके बाद बाबा की करुणा से मेरे पति पूरी तरह से ठीक हो गए। गुरुजी ने कहा, शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर हम अपने घर पर भी छींटते हैं, घर पर भी लाते हैं, तो वो हमारा कल्याण ही करता है। और अगर आचमन करते तो हमारे शरीर में कोई भी रोग दिक्कत परेशानी आने नहीं देता है। तभी रेखा दशरथ जी पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा, मेरे बेटा 13 साल का है, जिसको 6 जून को जिसके
गाल में एक गठान हो गई थी। डॉक्टर ने जांच को भेजा तो उसको कैंसर निकला। रिपोर्ट सुनी तो वह बहुत रोने लगा। मेरा बेटा रोते रोते बहुत परेशान हो गया, खाना पीना सब छोड़ दिया। वो कहता था, माँ अब मैं मर जाऊंगा, मैं कैसे बचूंगा। अब उसने खाना पीना सब बंद कर दिया था। तभी वडगांव के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा बहुत सारा कैंसर फैल गया है, ये ठीक होना मुश्किल है, ये ठीक नहीं होगा। तभी मेरी सहेली ने कहा, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाओ और बेलपत्री खिलाओ, बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि 7 दिन के बाद जब जांच कराई तो रिपोर्ट उसकी नॉर्मल आई और बाबा की करुणा से वो ठीक हो गया। तो बाबा का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आई थी। इसी के साथ आज की कथा विश्राम लेती है। मिलते हैं कल नई कथा के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।